सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। पवन रेखा कहने लगी नालायक, तूने मेरे साथ में छल किया। जो पहले जान जो लेती तेरा भस्म कर देती। जो जो पहले जान जो लेती तेरा भस्म कर देती। जो अरे तेरो जाएगो सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अब कैसे घर पे जाइए, अरे पति को कहा बताइए। अरे घर पे कैसे जाइए, अब पति को कहा बताइए। अरे हम मरेंगे रवि सखाई धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो है जय सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो है जय सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो है जय सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। मेरे भैया अब तो हुआ क्या कि उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल किया और छल करने के बाद में अपने वेश में आया है तो पवन रेखा कहने लगी नालायक, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ध्यान रखना, इसी श्रृंखला में 1 से 1 रुपए की हार माला हमारे करीब आई है। हमारे भैया अनिल कुशवाहा जी के सपुत्र साहब हैं कान्हा की तरफ से हमारे पास 1 से 1 रुपए की हार माला आई है। ऐसे बेटाओं को दीर्घायु प्राप्ति हो। धन्यवाद। अब ध्यान रखना मेरे भाई को श्रोता हो, पवन रेखा के साथ में छल किया और छल करने के बाद में पवन रेखा घर पर पहुंची हैं तो उस पवन रेखा के अंश से एक बालक पैदा हुआ है जिसका नाम रखा गया है कंस। उसी के अंश से एक कंस जैसी संतान पैदा हुई। लोगों धीरे धीरे समय बीतता हुआ गया और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ है कंस तो अत्याचार करने लगा है। अत्याचार करने लगा है लोगों। जब बड़ा हुआ है तो अत्याचार करने लगा।
इधर में जरासंध की दो पुत्री थी, आस्ती और प्राप्ति। श्रीमान ये हमारे सम्मानी हमारे चाचा जी मनोज यादव जो कि फुलरई से आए हुए हैं, इन्होंने मेरा सम्मान किया है। 1 से 1 रुपए की हारा माला डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मैं आशीर्वाद चाहता हूं और मैं आगे की ओर बढ़ता रहूं। धन्यवाद। ध्यान रखना, जरासंध की दो पुत्री थी, आस्ती और प्राप्ति। आस्ती और प्राप्ति जब दोनों पुत्री शादी के योग्य हो रही हैं, जब शादी के योग्य हो रही हैं, धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, मन में सोचने लगे जरासंध कि मेरी पुत्री शादी के योग्य हो रही हैं, इनके लिए कहीं वरना ढूंढना चाहिए। आस्ती और प्राप्ति शादी के योग्य हो रही है। किस तरीका से भैया? अरे जब भैया लड़की निशानी अरे जब भैया लड़की निशानी अरे ताकन सोच रोए अभिमानी जरासंध की दो पुत्रियां आस्ती और प्राप्ति जब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, जब शादी के लायक हुई तो जरासंध मन में सोचने लगे मेरी पुत्री शादी के योग्य हो रही है, इनके लिए कहीं वरना ढूंढना चाहिए लोगों। अरे जब भैया लड़की निशानी अरे ताकन सोच रोए अभिमानी अरे ताकन सोच रोए अभिमानी अरे जब भैया लड़की निशानी मेरे भैया मगध देश के राजा हैं जरासंध। पुत्री आस्ती और प्राप्ति जब शादी के लायक हुई तो मन में विचार कर रहे हैं जरासंध मेरी पुत्री शादी के योग्य हो गई, इनके लिए कहीं वरना ढूंढना चाहिए। अरे हुई है मगध देश में करना अब बिटियन को ढूंढी ले वरना मेरे भैया जब शादी के योग्य हुई आस्ती और प्राप्ति जरासंध मन में सोचने लगे हैं मेरी पुत्री दोनों शादी के लायक हो गई, इनके लिए कहीं वरना ढूंढना चाहिए। इसी श्रृंखला में ये हमारे पास 1 से 1 रुपए की हार माला हमारे करीब आई है यश कुशवाहा जी की तरफ से, और सभी साथियों को 10-10 रुपए से सम्मानित, ऐसे बेटाओं को दीर्घायु प्राप्ति हो। और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है हमारे राघव की तरफ से, इन्होंने मेरा सम्मान किया। भगवान कन्हैया ने हर जगह सम्मान दे। धन्यवाद। अब भैया ध्यान रखना, जब शादी के लायक हुई दोनों पुत्री मन में सोचने लगे हैं तो एक जरासंध का मित्र है कालियावन। कालियावन ने कहा है जरासंध से जरासंध
ये तुम्हारी दोनों पुत्री शादी के लायक हो गई हैं, इनके लिए कहीं वर न ढूंढो। और भैया एक शर्त और लगा दी है, 1,000 के 2 मुग्दल बीच चौक में डलवा दिए और कह दिया है इन दोनों मुग्दलों को जो आकाश में मिला देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री की शादी कर देंगे। 1,000 के 2 मुग्दल डलवाए, कह दिया है इन दोनों को अंबर में मिला देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। अब तो भैया दूर दूर के देश के राजा महाराजा आए हैं